हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है दैट इज यूक्लिडिस यूज यूक्लिडिस डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इसने लिखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका फॉर्म या तो होता है 3m या तो होता है 3m+1। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ रिलेट करता है, जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें दिखाना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म क्या होता है, या तो 3m या तो 3m+1। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसके बेसिस पर है, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पर है, ठीक है ना। और यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या था, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास था, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, अगर a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारे पास दो और इंटीजर्स आते हैं q एंड r, ठीक है ना। या हम बता सकते हैं अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स दो है तो हमारे पास दो होल नंबर्स आ जाएंगे q और r, और किस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सच दैट a = bq+r, और जो r हमारा होता है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है ना। ये सारी टर्म्स में अलग अलग ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि यहाँ पर हमारे पास a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह हमें दिखाना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका फॉर्म या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर्म इस तरह से होता है a यानी कि अगर हमारे पास a और b इंटीजर्स हैं तो a का फॉर्म क्या होगा, a = bq+r, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3m+1 है, तो एक्चुअल में हमारे पास b का वैल्यू 3 है, q यहाँ पर m है और r का वैल्यू 1 है, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि हमारे पास बाय यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, वी हैव a = bq+r, r, और r हमारा जो है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए अगर मैं b की प्लेस पर 3 रखूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आप लोग देखना, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूं, पुट b = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट रखें आप, तो पुट b = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा इस तरह से कि a = b की जगह 3 और हमारे पास q एज इट इज और प्लस r। अब देखिए r क्या है, r जो है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है ना। अब b का वैल्यू कितना लिया है, 3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3। अब ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो 0 से बड़े या तो 0 के बराबर हों और 3 से छोटे हों, ठीक है ना। तो वो कौन से इंटीजर्स हैं, r = या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। अब देखिए ये वाले वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो इस वाली इक्वेशन को सेकंड नाम रखें, तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट r = 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या बनेगा यहाँ पर a = अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, a = यहाँ पर हमारे पास 3q प्लस r की जगह में क्या दूं वैल्यू 0, तो ये हमारे पास क्या हुआ, यानी कि 3q को ऐड करेंगे 0 तो वो रहा 3q ही। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है, आप लोग देखें, हमें बताना है स्क्वायर, हमें क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखिए अब इस वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग दोनों साइड से हम लोग करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। अब देखिए ये बनेगा इस तरह से, विच इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं यहां से इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 बन जाएगा, और q का स्क्वेयर करेंगे तो q स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 9 को लिख सकते हैं 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 और क्यू स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 मैंने एज इट इज रखा और ये 3 क्यू स्क्वायर मैंने अलग रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं m, ठीक है ना। अब देखिए m मैंने लिखा तो m किसकी जगह मैंने यहां पर लिखा है, m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म तो आ गया कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करें तो वो फॉर्म क्या आ सकता है, या तो इसने बताया था 3m या तो बताया था 3m + 1, तो पहला वाला आंसर हमारा आ गया। अब देखिए दूसरा हम इसके आगे कैसे करें, अभी r का वैल्यू मैंने क्या दिया है 0, अब r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, तो अब मैं यहां पर लिखता हूं पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन सेकेंड a इक्वल्स टू 3q + r, तो मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू 3q, r की जगह 1। अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्क्वेयरिंग, वेरी गुड, तो मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग जब हम दोनों साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q + 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर 3q + 1 का स्क्वेयर, तो ये हुआ एक्चुअल में a + b का होल स्क्वेयर, तो किसकी इक्वल होता है, दैट इज a स्क्वेयर + b स्क्वेयर या +2ab + b स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर + 2ab, ठीक है। अब देखिए a की जगह हमारे पास 3q, b की जगह हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से मैं लिखता हूं, देखिए 3q का स्क्वायर हुआ ना a स्क्वायर, उसके बाद ये हमारा a, ये हमारा a, ये हमारा b, तो अब देखिए ये हुआ a का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या है 3q और b की जगह क्या है 1, यानी कि +2ab, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, 3q होल स्क्वायर कितना हुआ, वो हुआ 3 3 = 9, q का स्क्वायर हुआ q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1 ही, प्लस 2 3 = 6 एंड 6 1 is 6 ओनली, तो बनेगा 6q इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 9q स्क्वायर प्लस मैं लिख रहा हूं 6q प्लस मैंने लिखा 1। अब देखिए यहां पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूं 9 और 6 में, तो क्या बनेगा 3 3 = 9 q स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस क्या बनेगा 3 2 = 6q, ठीक है ना, वापस मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 = 9 q स्क्वायर हुआ q स्क्वायर, 3 2 = 6 और q + 1 हमारा एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 और इस पूरी टर्म की जगह में लिख रहा हूं m और +1, तो यहां पर मैं लिखूंगा वेयर m जो हमारा है दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो हमारे पास फॉर्म आ गया। तो अब देखिए हमारे पास या तो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो कौन सा फॉर्म आ सकता है 3m, या तो हमारे पास आएगा 3m + 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्योंकि r के वैल्यूज हमारे पास 2 ही नहीं थे, बल्कि हमारे पास r के वैल्यूज कितने हैं 3, तो अभी तक मैंने 0 और 1 लिया है, अब r का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ r का वैल्यू 2, तो इसके बाद हम r का वैल्यू कर देते हैं 2। अब देखिए मैं लिखता हूं यहां से पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या बनेगा a इक्वल्स टू 3q + 2, ठीक है ना, r की जगह 2। अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा इस तरह से, हमारे पास ये क्या यहां से आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहां से लिखता हूं, तो यहां से हमारे पास बनेगा इस तरह से, ये भी a + b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a की जगह 3q और b की जगह 2।
इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा कितना हुआ 9, तो बना 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, उसके बाद 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो बनेगा प्लस 12 क्यू। ठीक है, इसके बाद इसको मैं अरेंज करता हूं, तो ये बनेगा इस तरह से 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 4। अब देखिए, अब अगर मैं 3 कॉमन फैक्टर लूं तो यहां पर क्या बनेगा 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ से 3 हमारे पास 3 3 जा हुआ 9, ठीक है ना। 3 4 जा कितना आएगा 12, तो 4 क्यू प्लस 3 1 जा कितना हुआ 3। अब देखिए वापस मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर आ गया ये वाला, 3 4 जा 12 और क्यू हमारा एज इट इज, और 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पर 4 है तो प्लस 1 में अलग लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इस वाली पूरी टर्म की जगह क्या लिखोगे आप m, तो ये लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1। तो चाहे आप r का वैल्यू 1 ले लें, चाहे आप r का वैल्यू 2 ले लें, तो हमारे पास स्क्वायर अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का करें, या तो आंसर आएगा 3m प्लस 1, या तो आंसर आएगा हमारे पास 3 और m। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है, और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, और जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए। थैंक यू।